नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं सभी के लिए ये एक ऐसा फैसला आया है कि इस फैसले के अनुसार देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको साल में 1,20,000 रुपए दिया जाएगा। इस जजमेंट को आप लोग पूरा देखिएगा। डिटेल से मैं आप लोगों को इस फैसले के विषय में बताऊंगा और ये बिल्कुल सच है। आप लोग गूगल करके देख सकते हैं, ये कहीं भी जा करके आप सर्च करके देख सकते हैं। ये जो जजमेंट आया है, जिस केस में आया है, अगर उसका केस नंबर आप लोगों को चाहिए तो मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं केस नंबर उसमें बता दूंगा। ऐसे किसी का नाम वीडियो पे नहीं बताया जा सकता है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बता सकता हूं। पर अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा। अगर आपका कमेंट कोई बड़ा रहेगा तो उसके लिए वीडियो के एक पैकेज आप लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो में डालूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाएगा और आपकी जो भी मांगे होंगी, जैसे वीडियो बनाऊं करके डालूंगा तो आप तत्काल उसे देख सकेंगे। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के विषय में पूरी बात करने जा रहा हूं कि आप लोगों को कैसे ये 1,20,000 रुपए कब और कैसे और किन हालातों पर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को बताते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जब कोई केस होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचता है। एक मध्य प्रदेश का मैटर था। मध्य प्रदेश के एक माता पिता थे, उनका लड़का क्या किया कि उनकी संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर करवा लेते हैं। जब वो संपत्ति ट्रांसफर करवा लेते हैं तो कुछ दिन तक तो उनकी सेवा जोर तोड़ से करते हैं, क्योंकि माता पिता हैं, अपनी पूरी संपत्ति अपने लड़के के नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। तो गांव मोहल्ला लोग बाग इधर उधर के देखते हैं तो उनके शर्मिंदगी बस कुछ दिन तो सेवा बढ़िया किए, उसके बाद धीरे धीरे करना उनका देख रेख करना कम कर दिए। इस बात को देखते हुए वो लोग क्या करते हैं कि अपनी संपत्ति जब ट्रांसफर कर दिए हैं तो उस बात को लेकर के वो लोग पहुंच जाते हैं कोर्ट में सुनवाई के लिए कि हमारा लड़का हमारी देख रेख नहीं कर रहा है। इस बात को देखते हुए ट्रायल कोर्ट से कोई मदद नहीं मिलती है, हाई कोर्ट में पहुंचते हैं। उसके बाद भी उनको हाई कोर्ट से भी जब कोई किसी प्रकार का रिलीफ नहीं मिलता है तो वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, जो ऐतिहासिक फैसला आया है, वो पूरे देश में लागू हो जाता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जब कोई जजमेंट आता है तो पूरे देश में लागू हो जाता है, पूरा कोर्ट उसी के थ्रू कार्य करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है, ये आप लोग गूगल करके देख सकते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं। और ये कई एक न्यूज़पेपर पे भी आए हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते बुजुर्गों को लेकर के ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, कोई बड़ी दूर की बात नहीं, पिछले हफ्ते की बात है ये। इस फैसले से उन बच्चों को सतर्क रहने की जरूरत है जो बुजुर्ग माता पिता की संपत्ति अपने नाम कराने या फिर उनसे गिफ्ट पाने के बाद उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ देते हैं। यह ऐसा फैसला है जो संपत्ति के लिए बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना अनिवार्य बनाता है। मतलब कि अगर आप लोग संपत्ति ले लिए हैं तो आपको सेवा करना ही होगा। देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं और संतानें हैं कि जो अपने माता पिता की संपत्ति लेकर के उनको छोड़ देते हैं, उनको वृद्धाश्रम में जाने के लिए भटकते हैं, रास्ते में रोड में जाने के लिए भटकते हैं, दवा करने के लिए अपने कहा इधर उधर जा करके, यहाँ तक कि मैं लोगों को देखता हूँ भीख भी मांगने की वो आ जाता है, उनकी स्थिति बिगड़ जाती है, मगर बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ता है। उस बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले से बुजुर्ग को जितने देश के माता पिता हैं या सीनियर सिटीजन हैं उनको फायदा मिला है। फैसले से उम्मीद बंधी है कि बच्चे बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखेंगे और उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे। इससे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सुधार आएगा। आम तौर पर देखा जाता है कि कई अभिभावकों को उनके प्रॉपर्टी और गिफ्ट लेने के बाद नजरअंदाज कर देते हैं। कोर्ट ने कहा बच्चों को अब माता पिता की प्रॉपर्टी और बाकी गिफ्ट दिए जाने के बाद एक शर्त उसमें शामिल होगी। शर्त के मुताबिक बच्चों को
माता पिता का ख्याल रखना होगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना होगा। अगर बच्चे ने इस शर्त को नहीं माना और माता पिता को उनके हाल पर अकेला छोड़ दिया तो उनसे सारी प्रॉपर्टी और बाकी गिफ्ट वापस ले लिए जाएंगे। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और जो 1,20,000 मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो भी वीडियो अभी आगे है। आपको वीडियो आप लोग पूरा देखिए, वीडियो पूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इसकी इंपॉर्टेंट उतनी बढ़ती चली जाएगी। 2007 में सीनियर सिटीजन और माता पिता के भरण पोषण के लिए एक एक्ट लाया गया है, इनकी दुर्दशा को देखते हुए, ताकि इनको जीने का एक अधिकार मिल सके। उस एक्ट में 2019 में संशोधन किया गया है। 2019 के संशोधन करते हुए, उस चीज को देखते हुए यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता की संपत्ति लेता है या नहीं लेता है, उनके पास अगर संपत्ति है, आप यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि संपत्ति अगर उनके पास नहीं तो आप उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनके पास है या नहीं है। अगर लड़का एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा है, वो एक अच्छी सैलरी उठा रहा है, तो उसको देखते हुए उसे अपने माता पिता को परित्याग करने पर हर माह 10,000 रुपये देना होगा। और अगर नहीं, ऐसा नहीं करता है तो उसको जेल तक का प्रावधान है। और ये कानून में दिया गया है, जो एक एक्ट लाया गया है सीनियर सिटीजन और माता पिता भरण पोषण के लिए, जो एक एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया है, उसमें इस चीज को लिखा गया है। आप लोग इसे गूगल करके भी देख सकते हैं। और आप लोग मान लीजिए कि अगर आपका लड़का कोई वीआईपी पेमेंट उठा रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, मतलब 12 माह में 1,20,000 रुपये हो जाते हैं। अगर आपका लड़का अच्छी पेमेंट नहीं उठा रहा है तो भी आपके भरण पोषण के लिए उसको रकम देनी होगी। वो कोर्ट तय करेगी कि आपका लड़का क्या करता है, उसकी कितनी आय है, कितनी इनकम है। ये नहीं है कि वो कुछ नहीं करता है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसकी इनकम हो या ना हो, आपके भरण पोषण के लिए उसको हर माह पैसा देना होगा। अगर अच्छी सी सैलरी है तो 10,000 रुपये, नहीं तो कम भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है, 7,000 भी हो सकती है, 3,000 भी हो सकती है। मतलब कि कुल मिलाकर के उसकी आय को देखते हुए आपको हर महीने भरण पोषण का अधिकार है अपने बच्चों से लेने के लिए। और ये आपका हक है, आपका अधिकार है, ये एक एक्ट है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आपको नहीं मालूम है, तो आप सीधे सीधे जा सकते हैं कोर्ट में, कोई भी एक छोटा सा वकील करके, और 2007 एक्ट के विषय में उनसे बात करिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता। मेरे पास कमेंट आए हुए हैं कि हम गए हैं तो वकील कहते हैं कि ऐसे नहीं है। तो जैसे मालूम नहीं है तो उनको गूगल करके दिखा दीजिए कि जो 2007 में भरण पोषण सीनियर सिटीजन और माता पिता के भरण पोषण के लिए एक्ट आया है, उसमें ये दर्शाया गया है कि हर व्यक्ति को अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए हर माह पैसा देना होगा। और अगर परित्याग करता है तो उसको जेल का प्रावधान भी है, उसको जेल भी जाना होगा। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। एक नहीं, एक बार कई एक आर्डर में ये चीज को लिखाया गया है। और अभी ये पिछले हफ्ते भी ये आर्डर आया है, जो कि ये दर्शाता है कि अगर कोई व्यक्ति संपत्ति अपने माता पिता के ले लेता है, संपत्ति लेने के बाद उनकी सेवा नहीं करता है, तो जो संपत्ति ली गई है या जो गिफ्ट रूप में कुछ भी लिया गया है, वो सब उसे वापस करना होगा। और जो संपत्ति का लिखा पढ़ी हुआ है उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा। वो संपत्ति आपको फिर से मिल जाएगी, आप उसे बेच सकते हैं, आपकी जो सेवा करे किसी अदर आदमी को उसे दे सकते हैं, आप उसमें के पूरे मालिकाना हक आपका हो जाएगा। आपकी जो मर्जी हो वो करें, ताकि आपका वृद्धा अवस्था जो है वो सही से गुजर बसर हो सके। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन और माता पिता के भरण पोषण के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिस बात को मैं आप लोगों के सामने पूरा अच्छे से और छोटे शार्ट में डिटेल में बताया हूं, क्योंकि जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट का आता है तो बहुत लंबा होता है। पूरा डिटेल से बनाए तो कम से कम
1 घंटे की वीडियो होगी। तो अगर आप लोगों को कोई आवश्यकता पड़ती तो उसके लिए मेरे वीडियो में निसंकोच अगर के कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट आएगा तो उसका आंसर आप लोगों को जरूर मिलेगा। अगर आपको कमेंट में मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ तो ये समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपके पास एक वीडियो पहुँचने वाली है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रखिएगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आपके सारे दुखों का निवारण वीडियो में मिल जाएगा। और आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और अपने कोई भाई बंधु हैं उस तक ये बात पहुंच सके और अगर उसका फायदा ले सके तो उससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।